अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ टिक्का कढ़ाई। बहुत ही सिंपल और इजी सी कढ़ाई और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत कम मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर देखें 2 किलो मेरे पास बीफ है बोनलेस, जिसकी मैंने इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि हम टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो बोटियों का साइज़ भी टिक्के जितना ही होना चाहिए, छोटा छोटा। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने इसको मीडियम आंच पर पकाना है और आपको पता है कि जो गोश्त है वो अपना भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो हम जब इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकाएंगे तो बीफ का अपना भी बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। और बोटियाँ ऑलरेडी बहुत छोटी हमने काटी हुई हैं तो बहुत जल्दी हमारा बीफ गल भी जाएगा। तो आपने आधा कप से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसके ऊपर ढकना रख देंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपका जो बीफ है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तकरीबन हमारे गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा जो गोश्त है वो 80% जो है गल चुका है। और कितना पानी आप देख सकते हैं निकल आया, जबकि हमने हाफ कप पानी डाला था। ये सारा पानी जो है ये इसके अपने गोश्त का निकला हुआ है। तो इसलिए अपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम आंच पे जब आप इसको पकाएंगे तो ये अच्छा खासा अपने पानी में ही गोश्त गल जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून भर के हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं इस कढ़ाई में। यहाँ पर देखें दही है मेरे पास 500 ग्राम, ये ऐड करेंगे। दही डालने के बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि हमारी जो दही है उसमें दाने ना बने। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह हम पका लेंगे दही को। आंच को आपने हाई कर देना, हाई फ्लेम पे अब हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमारा जो गोश्त है वो 80% गल चुका है और जो दही का पानी है उसको हमने अच्छी तरह ड्राई करना है। तो आंच को हम कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पे हम इसके पानी को खुश्क होने देंगे। आप देख सकते हैं दही का पानी काफ़ी हद तक जो है खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 किलो टमाटर है मेरे पास। छिलके आपने टमाटर के नहीं उतारनी है, छिलकों के साथ और जो उसके अंदर सीड होते हैं उसके साथ आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है। फाइन चॉप्ड आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को काटा हुआ है, ये डालेंगे इसमें। और 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आंच को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे। अब हमने अपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह टमाटर के साथ भूनना है। इतना अच्छा भूनना है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाए और जो ऑयल हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छी तरह हमारे गल चुके हैं, उसका पानी भी अच्छी तरह से एवोपरेट हो चुका है और हमारा जितना भी ऑयल था वो ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेप पे हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम हमारे पास है हरी मिर्च, वो ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं तो आपने ज़्यादा ही डालनी है। डालने के बाद हरी मिर्चों को 5 मिनट आपने बहुत अच्छा ऑयल में भूनना है ताकि हरी मिर्च की जो एक खुशबू होती है वो अच्छी तरह से आपके बीफ टिक्के कढ़ाई में शामिल हो जाए। हरी मिर्च को भूनते हुए 5 मिनट मुझे तकरीबन हो चुके हैं। आखिरी में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और चूल्हे को कर देंगे हम बंद। हमारी जो बीफ टिक्का कढ़ाई है वो बिल्कुल स्टेप पर तैयार है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये बीफ टिक्का कढ़ाई है, कोशिश करें आप इसको कढ़ाई में ही सर्व करें और कढ़ाई में ही बनाएं। अगर नहीं है आपके पास कढ़ाई तो आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं जिस तरह मैं सर्व कर रही हूँ। नान और रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलकर ना भूलिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।